लखनऊ के चौराहों पर बेतरतीब जाम की समस्या निपटने के लिए नगर निगम ने नई योजना शुरू की थी। यह योजना चारबाग और अवध चौराहे पर लागू की गई, जिसमें प्राइवेट गार्ड लगाए गए। वो गार्ड जहां एक तरफ पुलिस करोड़ों रुपए खर्चा हो रहे हैं और चौराहे की व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है, वहीं दर्जन भर गार्ड जो प्राइवेट है चंद 10-15 हजार रुपए में नौकरी कर रहे हैं और उन गार्डों ने चारबाग और अवध चौराहे की व्यवस्था सुधार दिया है। तो ये व्यवस्था ऐसी सुधरी है कि अब लोगों का आवागमन सुलभ हो गया है, सड़क पे आराम से वाहन जा रहे हैं और पूरे दिन लगने वाला जाम इससे लोगों को निजात मिली है। अब ऐसे ही करीब 40 और चौराहों पर व्यवस्था होगी जानी है। अगर व्यवस्था लागू हो गई तो लखनऊ के लोगों को काफ़ी राहत मिल जा सकती है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि अन्य चौराहे भी शामिल किए जाएं, क्योंकि 40 चौराहों से काम नहीं चलेगा। लखनऊ में 100 से ऐसी जगह हैं जहाँ पर दिन भर जाम लगता है और लोग जाम झेलते हैं। तो इस समस्या को लेकर नगर निगम लगातार लगा हुआ है और लार्ज कंपनी है वो भी लगी हुई है और ऑटो टेम्पो एसोसिएशन लगी हुई है। वो भी चाहती है जल्द से जल्द स्थिति सुधरे और लोगों को राहत मिले और उन वाहनों को भी अनुशासन रहना पड़ेगा, वाहन चालकों को जो वाहन संचालन कर रहे हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि और चौराहों की व्यवस्था सुधरेगी और ऐसे ही हालत रूबरू होंगे तो आम जनता को राहत मिल सकेगी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। कानपुर देहात में किलर मक्खियों के आतंक से एक किसान की हुई मौत तो 2 हुए बुरी तरह से घायल। आपको बता दें पूरा मामला डेरापुर थाना क्षेत्र के फरीदपुर निटर्रा गांव का है, जहां किसानों को सूचना मिली कि उनकी फसल अंडा मवेशी चट कर रहे हैं। वैसे ही दौड़कर 3 किसान खेत पर पहुंचे और वहीं पास लगी मक्खियों के झुंड ने उन पर हमला बोल दिया। किसानों ने दाई के खेत पर दौड़कर अपने आप को बचाने का प्रयास किया, लेकिन इस बीच में बुरी तरह से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों किसानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर 53 वर्षीय भगवान दास की मौत हो गई। अन्य 2 किसान बुरी तरह से घायल हैं, लगातार उनका उपचार जारी है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि इन मृतक के परिवार वालों को किस तरीके से सहूलियत मिलेगी जिससे उन्हें सुविधाएं मिल सके। किसान की मौत के बाद इस परिवार को कमा कर खिलाने वाला अब कोई नहीं बचा है। गौरव शुक्ला, जनता टीवी। संगम नगरी प्रयागराज में जहां केपी ग्राउंड में आज संगम टोली का राष्ट्रीय स्वयं संघ के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले शामिल हुए कार्यक्रम में और साथ ही इसमें करीब 2000 से ज्यादा राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। जहां राष्ट्रीय स्वयं संघ को मजबूत करने को लेकर आज इस पर चर्चा हुई है, क्योंकि 2024 का चुनाव भी करीब है। उससे पहले संगम की रेती पर राष्ट्रीय स्वयं संघ का एक बड़ा कार्यक्रम था और जिसमें व्यायाम और साथ ही संघ से जुड़ी कई बातों को नौजवानों को बताई गई और उनको प्रेरित किया गया। राष्ट्रीय स्वयं संघ में किस तरह से काम होता है ये नौजवानों को बताया गया और ये कार्यक्रम आज केपी ग्राउंड में आयोजित हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय स्वयं संघ के कई पदाधिकारी के संग यहाँ हजारों कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।